तो फिर छोड़ दे उसको ना, फिर क्यों ऐसे बंदे के अभी साथ ऐसे शादी कैसे कर रही है? छोड़ दें, अभी ऐसे कैसे छोड़ दें हम? पूरा इंसाफ मांगते हैं हम सबसे। एक लड़की एक लड़के के पास जाती है, अकेले रहते हैं, फिर कुछ हो जाता है, जिम्मेदार कौन है? अपनी देखें, चीज़ों हमें पे फोकस पैसों की करे। कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो हर बंदे को होती है, नहीं, हर बंदे को पैसों की इस जरूरत तरह के होती है। रिलेशन में देखें तो बेहतर है कि ऐसा मर जाए, इससे पहले सुलह आपको भी करने अच्छा में लगता जो था। करना है। इस तरह के लड़कों को फिर काट के फेंक देना चाहिए कि उनके पास कुछ ना खुसरा बना के छोड़ दो फिर इसको। बिल्कुल देख आपको लें, दिखाऊंगी, अगर लेकिन आपने मुझे ना दिखाया, मैंने उसके बाद प्रोग्राम करना है, मैंने यही बात बोलनी है कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आयशा ये बोल रही है कि मैं उसके साथ रही हूँ, तो मुझे बोलें जब आयशा गई आप लोगों ने उसको मना क्यों नहीं किया? क्या पता कि सलमान ने ख्वाब दिखाए उधर जा रही, दो उसके मुंह पे रखें, दो इसके रखें, बैठा के इनसे बात करें। जो सलमान अब उड़ रहा है, पहले इसका रिलेशन था, ये रजब भाई को भी पता है, इनकी माँ को भी पता है, माँ जी को भी पता है, सबको पता है। सलमान ने तो मेरे साथ वादे किए हुए, मेरी माँ मरे कि अगर मैं आयशा के साथ शादी ना करूं, तुम्हें मेरे पे भरोसा है? जब मुझे रिलेशन का पता चला था, मैंने सलमान से डायरेक्ट बात की थी। मैंने कहा सलमान अगर रखनी है तो इसके मुंह पे भी बोल, अगर नहीं रखनी तो इसके मुंह पे भी बोल दे। अभी 4 दिन का दुख होगा, लेकिन बाद में जलालत नहीं होगी। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था इसकी बातों पे। मैंने कहा था आयशा ध्यान से, टिकटॉक पे आपके इसके साथ लड़कियां बैठती हैं, उनको इनवाइट किया, अपनी बंदी को इनवाइट नहीं किया इसने। हम लेडीज 3 बैठी हुई हैं, इनको चाहिए था अपनी 2 लेडीज बिठाते बीच में कि भाई किसी की बेटियां, इनको हम क्यों लड़कों में बीच में अकेले बिठाएं। इनके 15-16 लड़के थे। अच्छा, मान डोगर था, मुस्तफ़ा था, जंगीर था और हैदर भाई थे, सारे थे। और सब ने आयशा को धमकियां लगाई। रजब भाई ने कोई धमकी नहीं लगाई, तो उसने ये कहा था कि आयशा देखो मेरी बदनामी ना करना, बाकी इसके साथ जो मर्जी कर, मुझे कोई लेना था। अच्छा, इसने तुम्हारे साथ रिलेशन रखा है, ये चलाए। उन्होंने ये बात की थी कि इन्होंने आपके साथ रखा है तो चलाए अब। अच्छा, तो अब ये क्यों नहीं चला रहा? उसने फिर ये भी बात की कि आयशा ने जब उनको बताया कि रजब भाई इन्होंने लाइफ पे जो लड़की इसके साथ बैठती थी उसको इनवाइट किया, मुझे नहीं किया। तो रजब भाई ने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करके सलमान को कहा था कि बंदी तो तुम्हारी ये है, इसको इनवाइट क्यों नहीं किया, उसको क्यों किया? सीधी बात जो है ना, मेरे मोबाइल को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और ये मेरे मोबाइल को हाथ लगाते उसी दिन ही कट्टी कट्टा निकल जाना। कि ये मेरे मोबाइल को हाथ लगाते उसी दिन ही कुछ ना कुछ हो जाना। तो ये तो आयशा थी जो सलमान के प्यार में इतनी पागल है, उसने अपनी दोस्त के आगे मिन्नतें की, दोस्त को मना लिया, लेकिन इसको गैरत नहीं आई। सबको पता चला। तो देखें, किसी लड़की के साथ आप रिलेशन रखते हैं तो आपको पता, सबको बताना चाहिए। नहीं तो बंदा जलील होने के लिए बताना नहीं रखता ना। ऐसे थोड़ा होता है। अब जब किसी से रखते हो आप, शादी का लारा एक होता है, आप पहले कह देते हो भाई मैं दोस्ती, हम दोस्त हैं। ये खुद उसके बाद चल के गई है, देखें उसने आके लेके तो नहीं गया ना, लेके तो नहीं गया। आयशा सलमान के पास खुद गई है, चाहे उसके बुलाने पे गई हो। बुलाने पे खुद वहाँ पे खुद गई है ना, वो तो नहीं है यहाँ पे ना आप लोगों बुलाने पे गई है ना, गई तो है। हमें क्या पता इसने क्या किया? तो ये क्यों जा रही थी? हमें तो इस पर, मुझे तो नहीं पता इसने मेरी बहन के साथ क्या किया हो, उसको क्या धमकी लगाई हो, कुछ खिला दिया हो। जो अपनी माँ की कसम पे नहीं टिक कर सका, कुरान मजीद पे नहीं टिक सकते ये तो। आयशा ने खुद अप्रोच किया, उसके बाद आयशा खुद उसके पास गई। तो यहाँ पे आके आप लोग बोल रहे हो कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो ज्यादती स्टार्ट किसने कराई है? आयशा ने अपने साथ ज्यादती खुद स्टार्ट कराई। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई थी, पैसों के भी किया था, ठीक है, कि पैसे ले ले, ये कर ले, वो कर ले, छोड़ दें। लेकिन वो उसने अपना फ़ोन रिसेट कर लिया था। उसने उधर भी डट के यही कहा था, डरी नहीं थी, उसने यही कहा था कि शादी करूँगी, इसी से करूँगी। इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की डोगर ने, मैं अब आपको बता नहीं सकती उन्होंने मान डोगर ने किस तरह की गाली दी थी आयशा। लाइफ पे बोला है कि आयशा मेरे से पता नहीं 15 करोड़ की डिमांड कर रही है। अच्छा, कि वो पैसे, वो लानत भेजी तुम्हारे पैसों पर, उसने तो तुम्हारा मुश्किल से में इतना साथ दिया है, तो उससे मांगता था तो वो अपनी जान दे देती। 70,000 की बर्थडे की है सलमान की, और पैसे आयशा ने लगाए हैं किसी अपार्टमेंट में, वहाँ सारा सेटअप हुआ है। हाँ जी, मैं कहती हूँ मैं किसी गैर मर्द को नहीं देख सकती, मेरे हस्बैंड है, मैं उनके गले लगा सकती हूँ, मेरा निकाह हुआ है उनसे। लेकिन आयशा गले आयशा भी तो लगी ना। मैं कह रही हूँ, अब सलमान पहले तो झांसे दे रहा था ना शादी के, अब क्यों मुकर रहा है? अब कहता है मेरे साथ कुछ भी नहीं। शादी हो भी की क्या? शादी लंबी चलेगी? ये मिली, इनका अगर रिलेशन हुआ तो इस्लाम में सजा पता है क्या? 100 कोड़े सजा है। तो आयशा को सोचना चाहिए था, मैं जब टिकटॉक के ऊपर जाऊंगी तो लड़का भी बात करेगा। लेकिन लड़के को ये तो नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ रिलेशन में रहिए, तू अपने बारे में बात कर, तू दूसरे पे क्यों जा रहा है? तो मैं इसको आयशा को जाने नहीं दे रही थी, सलमान ने मेरी मिन्नतें की, मेरे पास वॉइस पड़े, मैं आपको सुना देती हूँ। तो वो क्या, जब दोबारा उसकी बातों में आएगी, आयशा दोबारा उसकी बातों में आएगी? अकेली नहीं जाएगी, अब जो बात होगी बड़ों में होगी, नहीं होगी तो कोर्ट कचहरियों में होगी, बस। आपसे हल पूछ रहा हूँ, लड़का कह रहा है मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? लड़की कह रहा है कि मैंने नहीं छोड़नी, मुझे हल बताएं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से आए हैं आयशा जट की बहन के पास और उनसे पूछते हैं सारा ये जो माजरा है ये है क्या? आयशा जट क्यों सलमान हैदर के पीछे पड़ी हुई हैं?
आयशा का ये था कि पहले जब मुझे पहले नहीं पता था, सीधी ठीक है। बात है। जो आयशा मुझे एक बात बोलें, जब वो पहली दफ़ा उससे मिलने जा रही थी, बकौल आयशा के मैं 2 दिन सलमान के साथ रही हूँ घर में अकेले, सलमान ने डिनाई किया है, सलमान ने बोले मैं साथ अकेले नहीं रही, उसके साथ 2 बंदे थे, रात लेट नाइट वो चली गई थी। लेकिन आयशा ये बोल रही है कि मैं उसके साथ रही हूँ। तो मुझे बोलें, जब आयशा गई आप लोगों ने उसको मना क्यों नहीं किया? हम मना तब करते हैं ना जब हमारी बात सुनती सलमान ने। हमें क्या पता सलमान ने उसको ऐसे कौन से ख्वाब दिखा दिए जो सुनती सलमान की। अच्छा, हमारी तो सुनती ही नहीं वो। उसने 2 दफ़ा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नहीं, जब पहली दफ़ा जा रही थी तब आपको पता था वो जा रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर आपको नहीं बताया वो कहाँ जा रही है? पहले पता ये हमें घर से जब वो जाती थी वो शूट करने जाती थी। अच्छा, वो ये ड्रामे के में जो छोटे छोटे क्लिप होते हैं वो ये करती थी। पहले शुरुआत उसने इधर से की है, प्रैंक शूट करती थी। ठीक है, इस तरह के वो शूट करती थी, लड़कियों के साथ अपने दोस्तों के साथ जाती थी। ठीक तो है, वो कभी कभी इस्लामाबाद कराची भी जाना पड़ जाता था, तो वो 2-2 3-3 दिन बाहर रहते थे। हमें तो यही पता शूट करने जा रही। ठीक है, हमें क्या पता कि सलमान ने ख्वाब दिखाए उधर जा रही। हम ठीक तो है, साथ नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो जब साथ होंगी तो मुझे पता चलेगा किधर जा रही किधर नहीं। लेकिन मैं राब्ते में रहती थी। अच्छा। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। उस 2 दिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो वहाँ पे गई है? नहीं, लेकिन उसकी दोस्त ने जो उसके साथ थी और जो उनको जिनको पता था वो बता के जाती थी, उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, आपको बाद में पता चला है? हाँ जी, बाद तो में आपके मुझे घर में पता से किसी को पता था? और घर में मम्मा नहीं। को किसी को भी नहीं पता था? किसी को नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप लोग अब चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं, मेरी तो सबसे, रजब भाई से भी सबसे यही है कि सोशल मीडिया पे ला के दूसरों को तमाशा दिखाने की बेहतर है कि 2 उसके मुंह पे रखें, 2 इसके रखें, बैठा के इनसे बात करें। जो सलमान अब उड़ रहा है, पहले इसका रिलेशन था, ये रजब भाई को भी पता है, इनकी माँ को भी पता है, माँ जी को भी पता है, सबको पता है। इनकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ना पता हो सलमान के और आयशा के रिलेशन के बारे में। ठीक है, ईमन के इनके दोस्त जो हैं उनको भी पता है, जिनको सलमान साथ लाता था। ठीक है, जब आयशा को मिलने आता था वो साथ आते थे। ठीक है, इनके दोस्त, ठीक है, तो उनको भी पता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आयशा को भी इंसाफ दिया जाए। रजब भाई ये बेशक उनके सलमान कज़न है, लेकिन दोनों साइड पे देखी जाए। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात की ही नहीं है रजब भाई ने, मेरे ख्याल में वो दोनों के साइड पे नहीं है। नहीं, रजब तो मेरा ख्याल है कि वो तो साइड पे हैं, उनका मुझे नहीं लगता इस मामले के साथ कोई लिंक हो। लेकिन पहले जब हम शादी पे गए थे, ठीक है, तो तब आयशा के पास डाटा था, जैसे सलमान के पास आयशा का डाटा है। ठीक है, इन दोनों की जब रिलेशन होता है तो आपको पता है ये वाम वीडियो बनाती है एक दूसरे के साथ। जब मेरी शादीशुदा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बनाती हूँ अपनी मेमोरी। जब इनका आपने शूट देखा था, वो कहता है ना मेरा रिलेशन नहीं है, तो फिर ये जो तस्वीरें हैं, जो वो तस्वीरें तो वो बोल रहा है ऐसा दोस्त हमने बनाई है हम लोग, वो भी एक करैक्टर होता है। कभी होता है ना कि आप बनाते हो कि सेट बनाते हो, कभी प्रैंक बनाते हो, इस किस्म का वो करैक्टर है। सलमान बोल रहा मैं तो वो करैक्टर बनाया था। सलमान बोल रहा मैंने कभी इसको शादी का नहीं बोला, मैंने कभी शादी का दावा नहीं किया, ये खुद ही मेरे पास आई है, सारे मामलात हुए हैं। सलमान को मेरे सामने बैठा के बताएं कि है कि नहीं। मैं कुछ चीज़ें मैं सलमान को दिल से भाई मानती हूँ, अच्छा, दिल से। और उसको पता है कि जितना साथ मैंने दिया ना, उसके फैमिली में नहीं उसका साथ दिया होगा। अच्छा। वो जब भी इनकी लड़ाई होती थी वो मुझे कॉल करके कहता था चूजी इसने ये किया, तो मैं आयशा को डांटती थी कि वो काम करता है, इतना वो बात नहीं कर पाता। तो इस तरह मैं आयशा को गोलमोल करके उसको समझा देती होती थी और सुलह करवाती होती थी इनकी। तो मुझे जितना पता है, सलमान ने तो मेरे साथ वादे किए हुए। अच्छा, चूजी कहता मेरी माँ मरे कि अगर मैं आयशा के साथ शादी ना करूं, तुम्हें मेरे पे भरोसा है। जब मुझे रिलेशन का पता चला था, मैंने सलमान से डायरेक्ट बात की थी। अच्छा, मैंने कहा ये तो पागल है, अच्छा, और इसके सर पे तो बाप नहीं है, हाँ, ना इसका कोई बड़ा भाई है इसको समझाने वाला। मैं तो समझाऊंगी, मेरी बहन है। ठीक है। मैंने कहा सलमान अगर रखनी है तो इसके मुंह पे भी बोल, अगर नहीं रखनी तो इसके मुंह पे भी बोल दे। ठीक है। अभी 4 दिन का दुख होगा, लेकिन बाद में जलालत नहीं होगी। ठीक है। सलमान ने कहा नहीं नहीं चूजी तो मेरी बहन है, मैं अपनी माँ मरी हुई का मुंह देखूं, मैं ये करूं, मुझे अली मौला की कसम, मैं इसके साथ शादी करूंगा, मैं तोड़ तक करूंगा, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। क्या आप उसकी सलमान की फैमिली से मिले हो कभी? हाँ मिले। कब मिले? शादी पे। किसकी शादी पे? रजब भाई की। अच्छा, रजब भट्ट की शादी पे आप मिले उनसे? हाँ जी। ठीक है, तो वो आपको सही तरीके से मिले या उनको पता था कि यह इसकी बंदी है और ये शादी होने वाली है? बिल्कुल। अच्छा, तब सलमान की अम्मी से मिली हैं आप? हाँ जी। उसके अबू से भी मिली हैं, बहन से भी मिली हैं? बहन को पता था? उसकी बहन को क्या पता है? हाँ जी, सबको पता है, इनकी कजनों तक पता है, मैं कहती हूँ दोस्तों तक पता है। अच्छा, सबको पता है। इनकी फैमिली में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको ना पता हो कि आयशा और सलमान का रिलेशन। आप सारे फंक्शन पे गई थी? नहीं, मैं तो 2 पे गई थी, लेकिन आयशा 3 पे गई थी। अच्छा, मेहंदी बुलात तो क्या बात हुई वहाँ पे?
उधर यही बात हुई थी कि सलमान ने, हमें नहीं पता था, चालाकी से बुलाया था ना आयशा को सलमान ने फ़ोन रीसेट करने के लिए। अच्छा। और प्रेशराइज करने के लिए आयशा को बुलाया गया था उधर शादी पे। फिर? लेकिन वो तो इतनी बुद्धू इसमें, वो कहती है कि सलमान ने जो कह देता। अच्छा फिर? तो वो यकीन इस पर बहुत करती है, तो इसलिए उसने हमारी नहीं सुनी थी। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था इसकी बातों पे। मैंने कहा था आयशा ध्यान से तुम ना जाओ शादी पे, ठीक है। क्योंकि पहले उस एक बंदा आपको पहले इनवाइट नहीं कर रहा। जब आपकी कोई टिकटॉक पे आपके इसके साथ लड़कियां बैठती हैं, उनको इनवाइट किया, अपनी बंदी को इनवाइट नहीं किया इसने। अच्छा। इस बंदे ने फिर उसने आयशा ने कहा कि ये क्या सीन है, तो फिर इसने किया इनवाइट। और ये बात मैं आपको बताऊं कि जब इनके उधर हम गए थे, रजब भाई ने बुलाया हमें अंदर के साइड पे आए, जो ब्राइडल रूम होता है उधर बैठाया इन्होंने। अच्छा। तो इनके एक भी बात तब होती कि इनकी कोई भी लेडीज़ को भी बिठाना चाहिए था बीच में, या नहीं बिठाना चाहिए था? बिल्कुल बिठाना चाहिए था। बिठाना चाहिए था। जब हम लेडीज़ 3 बैठी हुई हैं, इनको चाहिए था अपनी 2 लेडीज़ बिठाते बीच में कि भाई किसी की बेटियां, इनको हम क्यों लड़कों में बीच में अकेले बिठाएं। लेकिन इन्होंने नहीं बिठाया किसी को भी। इनके 15-16 लड़के थे। अच्छा। मान डोगर था, मुस्तफ़ा था, जंगीर था, और हैदर भाई थे, सारे थे। अच्छा। रजब भाई भी था। अच्छा। सब ने, और सब ने आयशा को धमकियां लगाई प्रेशर लेस के। लेकिन रजब भाई ने जो बात सच है सच, मैंने आपको पहले कहा था मैं सच बोलूँगी जो भी बोलूँगी। रजब भाई ने कोई धमकी नहीं लगाई। तो उसने ये कहा था कि आयशा देखो मेरी बदनामी ना करना, बाकी इसके साथ जो मर्जी कर, मुझे कोई लेना था। अच्छा। इसने तुम्हारे साथ रिलेशन रखा है, ये चलाए। उन्होंने ये बात की थी कि इन्होंने आपके साथ रखा है तो चलाए अब। अच्छा। तो अब ये क्यों नहीं चला रहा? उसने फिर ये भी बात की कि आयशा ने जब उनको बताया कि रजब भाई इन्होंने लाइव पे जो लड़की इसके साथ बैठती थी उसको इनवाइट किया, मुझे नहीं किया। तो रजब भाई ने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करके सलमान को कहा था कि बंदी तो तुम्हारी ये है, इसको इनवाइट क्यों नहीं किया, उसको क्यों किया? अच्छा। हाँ जी, यानी यहाँ तक भी बातें हुई हैं? बातें यहाँ तक भी हुई हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, आयशा को प्रेशराइज किया। आयशा से और आयशा की दोस्त कहते हैं मोबाइल ना, अच्छा मोबाइल दो मुझे। कहते हैं मुझे कहते हैं आप भी मोबाइल दो। सीधी बात जो है ना, मेरे मोबाइल को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और ये मेरे मोबाइल को हाथ लगाते उसी दिन ही कट्टी कट्टा निकल जाना था। अच्छा। ये मैं आपको अभी कह रही हूँ। ये आपको इतना खतरनाक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि ये मेरे मोबाइल को हाथ लगाते उसी दिन ही कुछ ना कुछ हो जाना। तो ये तो ऐसा थी जो सलमान के प्यार में इतनी पागल है, उसने अपनी दोस्त के आगे मिलते हैं कि यार वो सलमान थोड़ा सा डरता है ना, ये वो हमारा रिलेशन बाहर ना आ जाइए, तुम समझ जाओ। दोस्त को मना लिया, लेकिन इसको गैरत नहीं आई। अच्छा। इसने 15 बंदों में उसको बिठा रहे। मैंने उसको तब भी कहा था, मैंने कहा जो तुम्हें आज बिठा सकते ना 15 बंदे हैं, शादी करके भी तनु जलील कर सकते। तो फिर छोड़ दे उसको ना, फिर क्यों ऐसे बंदे के साथ अभी ऐसे शादी कैसे कर रही है? छोड़ दें? अभी ऐसे कैसे छोड़ दें? हम पूरा साफ मांगते हैं, हम सबसे कानून से हम साफ मांगेंगे। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की इसने। कानून तो दोनों साइड देखेगा, कानून सिर्फ आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है? वो आपकी अगर बात ठीक लड़का सुने, लड़के के लिए लड़का अंदर भी चला जाएगा, लड़का बाहर भी आ जाएगा। फिर हमारे माशरे में आपको पता है कि लड़के को उस तरह नहीं पूछा जाता, लड़के के करैक्टर पे कोई बंदा सवाल नहीं करता। ये हमारे माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? लड़की के करैक्टर पे सारी ज़िंदगी सवालात किए जाते हैं। देखें मेरी बात सुने, सलमान ने जो इज्जत खराब करनी थी आयशा की कर चुका हुआ। चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, चीज़ें ओपन हो गई। अब किसी से और सलमान की भी इज्जत खराब हुई है ना, उसकी कोई इज्जत खराब नहीं। सबको पता चल गया, सबको पता चला तो देखें, किसी लड़की के साथ आप रिलेशन रखते हैं तो आपको पता, सबको बताना चाहिए। नहीं तो बंदा जलील होने के लिए बताना नहीं रखता ना। ऐसे थोड़ा होता है। अब जब किसी से रखते हो आप, शादी का ला रहा, एक होता है आप पहले कह देते हो भाई मैं दोस्ती, हम दोस्त हैं, हम दोस्ती तक रहेंगे। आप उसको पहले दिन से कहते हो हम शादी करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। वो तो अपने ख्वाब देखेगी ना, आगे आगे बढ़ेगी ना वो तो। लेकिन इसको भी सोचना चाहिए। तो ऐसे पता नहीं आजकल हमारे माशरे में क्या हो रहा है, हमारे माशरे में लड़के क्या बुद्धू कर रहे है हैं, ना वो, उसको इन हमारे चीज़ों का माशरे नहीं में पता। आपने अपने आप को कैसे महफूज करना है। फिर उसके बाद ये खुद उसके बाद चल के ये देखें, उसने आके लेके तो नहीं गया ना, लेके तो नहीं गया। आयशा सलमान के पास खुद गई है, चाहे उसके बुलाने पे गई हो, बुलाने पे खुद वहाँ पे खुद गई है ना, वो तो नहीं है यहाँ पे ना आप लोग बुलाने पे गई है ना, गई तो है। हमें क्या पता इसने क्या किया, तो ये क्यों जा रही थी? हमें क्या पता इसने क्या किया कुड़ी के साथ। हमें तो इस पर, मुझे तो नहीं पता इसने मेरी बहन के साथ क्या किया हो, उसको क्या धमकी लगाई हो, कुछ खिला दिया हुआ। यकीन तो नहीं मैं कर सकती, जो अपनी माँ की कसम पे नहीं टिक कर सका, कुरान मजीद पे नहीं टिक सकते ये तो। लेकिन यहाँ पे आयशा की गलती है कि वो क्यों की है इसकी, वो गलती है, सबकी गलती है, लेकिन बाद में जो हुआ उसकी गलती होगी। हाँ, वो स्टार्ट किसने किया? देखो मैसेज इंस्टाग्राम पे किसने किया था? आयशा ने।
उसने खुद बोला, ये बोली पॉडकास्ट में बात बोली है, हाँ, ठीक है? वो सच आयशा ने बोला है, खुद वो उसने approach सबको ही किया, कहा है। सबको ये बात आयशा ने खुद अप्रोच किया, उसके बाद आयशा खुद उसके पास गई। आप मुझे एक बात बोलें, एक लड़की एक लड़के के पास जाती है, अकेले रहते हैं, फिर कुछ हो जाता है, जिम्मेदार कौन है? दोनों ही जिम्मेदार है ना। जितना लड़का जिम्मेदार है उतना ही बराबर लड़की भी जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आके आप लोग बोल रहे हो कि यार हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो ज्यादती स्टार्ट किसने कराई है? आयशा ने अपने साथ ज्यादती खुद स्टार्ट कराई। तो इसमें सलमान का भी हाथ पूरा है, हम ये नहीं कह मैंने यही सकते। बोला कि उसका भी है, दोनों का कसूर है। लेकिन एक साइड से हम लोग देखें, सलमान का कसूर तो हमने बोल दिया है ही है, उस पर तो हमने बात बोल दिया कि आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ सलमान का कसूर है। आप ये बात कर सकते हो दोनों का कसूर है, दोनों की मर्जी से हुआ जो कुछ हुआ। हालांकि सलमान डिनाई कर रहा है, आयशा डिनाई नहीं कर रही। नॉर्मली ये होता है कि लड़का जो है वो नहीं करता, वो कहता है हाँ मैंने किया, लड़की डिनाई करती है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है, लड़की कह रही है कि हमारा फिजिकल रिलेशन था, लड़का कह रहा है मैं डिनाई करती हूँ। वो जो वाम है, जिनके पास सबूत है इनकी वीडियो से, वो पागल तो नहीं? वो तभी आप लोग दोगे, रज्जब भाई के बेडरूम में बैठे हुए तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं ना। वो तो कह रहे कि हम लोग तो एज अ कैरेक्टर बना रहे थे। अच्छा, रज्जब भाई इजाज़त ही नहीं दी हुई किसी ने। इनका पिछले व्लॉग देखना कि उनके कमरे में जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। सलमान लेके गया हुआ है आयशा को, और कोई ऐसे नहीं जा सकता कमरे में। और दूसरी बात, मैं शादी की बात कर रही थी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाई थी, पैसों के भी किया था कि पैसे ले ले, ये कर ले, वो कर ले, छोड़ दें। लेकिन वो उसने अपना फ़ोन रिसेट कर लिया था। उसने उधर भी डट के यही कहा था, डरी नहीं थी, उसने यही कहा था कि शादी करूँगी इसी से करूँगी। अच्छा, हाँ, उसने कहा था। और दूसरा ये है कि इन्होंने फ़ोन रिसेट किया है तो आयशा को इनका इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की डॉगर ने, मैं अब आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मान डॉगर ने किस तरह की गाली दी थी आयशा, अच्छा, माँ की गाली दी थी। अच्छा, हाँ जी, माँ की गाली दे के बोलिया से इसने कुछ, बस अब मैं क्या ही आपको बताऊँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि बीच में किसी मान डोगर का क्या काम है जब रजब का कोई काम नहीं है, बीच में नहीं पड़ा? यही बात तो मैं करना चाहती हूँ कि जब रजब भाई खुद नहीं बोले, हैदर भाई नहीं बोले। अच्छा, वो कुछ नहीं बोला? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन मान डोगर ने गंदी गाली दी। एक और इनका पठान सा है वो मुस्तफ़ा, उसने बहुत गंदी गाली दी थी। अच्छा, हाँ, बहुत गंदी गाली उसने भी माँ की दे के क्या आयशा को धमकियाँ लगाई। एक इनका नुमान है वो जो इनकी वीडियो वगैरह शूट करता है, हाँ, अब आके वो भी बना हुआ है पता नहीं किधर का मंत्री, लेकिन है तो तू भी फोटोशॉप लाएंगे ना। यही है बिल्कुल। अपनी औकात किसी को नहीं बोलनी चाहिए। रही बात ये, आयशा को कहता फिरता है कि आयशा ने इसकी से पैसों की डिमांड की कि मुझे पैसे दे, तुम्हारे पास इतने। इसने कहा है लाइव पे। अच्छा, लाइव पे बोला? ठीक, इसने लाइव पे बोला है कि आयशा मेरे से पता नहीं 15 करोड़ की डिमांड कर रही है। अच्छा, कि वो पैसे, वो लानत भेजी तुम्हारे पैसों पर। उसने तो तुम्हारा मुश्किल से में इतना साथ दिया है, तो उससे मांगता था तो वो अपनी जान दे देती। 70, उसके घर का रेंट जाए ना जाए, उसने 70,000 की, इसकी घर वाले फैमिली की चोरी, इसने 70,000 की इसने बर्थडे की है बैरिया में, अच्छा, डिपार्टमेंट में। और इसके दोस्त भी सारे आए हुए थे, मैं थी और आयशा थी, और आयशा की दोस्त थी। मुझे एक पता था, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं आयशा ने इतने पैसे ला के इसकी बर्थडे की। 70,000 की बर्थडे की है सलमान हाँ की, जी। और पैसे आयशा ने लगाए हैं किसी अपार्टमेंट में, वहाँ सारा सेटअप हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल है, वीडियो चली हुई टिकटॉक पे, वो भी चले यहाँ पे पैसे प्रपोज कर रहा है इसको। अच्छा, फिर कहता मेरा रिलेशन नहीं है। दोस्त के मुंह आप माथे पे कर लेते हैं, अच्छा, गले आप किसी भी दोस्त को लगा सकते। अच्छा, ये गले ये भी तो लगा? पाकिस्तान है, हाँ, ये तो इस्लाम है, ये कोई हिंदू तो नहीं है किसी को भी उठा के आप लगा सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं चलती। मैं कहती हूँ मैं किसी गैर मर्द को नहीं देख सकती, मेरे हस्बैंड है, मैं उनके गले लगा सकती हूँ, मेरा निकाह हुआ है उनसे, मेरा कानूनी भी रिश्ता है, मेरा इस्लाम के मुताबिक रिश्ता है, लेकिन मैं किसी गैर मर्द को नहीं लगा सकती। सलमान कहता है मेरा रिलेशन, चलो ठीक है आयशा गलत कर रही है, एक मान लेते हैं आयशा गले लग रही, तू कह बीबी भैया हम दोस्त हैं, तू क्यों गले लग रही? मैं तुम्हारे साथ ऐसी शूट करूँगी, तस्वीरें क्यों बनाऊँ? हाँ, मुझे इस बात का जवाब दें ना। नहीं, मैंने तो बोल दिया कि वो गलत है, मान लेते हैं। मैं देखें, मैं उसकी साइड लेने नहीं आया आपके बात, मैंने आते साथ ही बोला कि वो गलत है, उसकी बातें आप छोड़ दें। लेकिन आयशा, गले आयशा भी तो लगी ना। मैं कह रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ दोनों बराबर की होगी, नहीं बराबर होगी। लेकिन अब ये नहीं कर सकते कि आयशा को छोड़ दें, सलमान को की भी रज्जब का कज़न है, उसको उठा लें, आयशा को दबा लें। ऐसा नहीं होता। कोई किसी को नहीं दबा रहा, ना रज्जब इस मामले में पढ़ रहा है, ना रज्जब भाई तो नहीं पढ़ रहे। मैं ये कह रही हूँ कि रज्जब भाई नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये है कि प्रेशर दे रहे हैं आयशा को, चाहे कोई भी दलार है, वो प्रेशर आयशा को दे रहे हैं, पैसों की धमकियाँ दे रहे हैं, पैसों का उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको धमकियाँ दी जा रही, तुम्हें ज़ाया कर देंगे। और ये बात रज्जब भाई ने पता नहीं कही है कि नहीं, मैंने आयशा को ये कहा है, मुझे यकीन नहीं रज्जब भाई ने कही हो। अगर वो कोई बात करते हैं तो वो मुंह पे करते हैं,
नहीं तो वो कंठ पीछे बात नहीं करेंगे। इतना तो मुझे भी बहुत यकीन है बंदे का, मैं उनके इतने अरसे से व्लॉग देख रही हूँ, मुझे इतना तो पता ही। तो वो कहता है, सलमान कहता है, मेरे पास वॉइस पड़े हुए हैं, सलमान कहता है चूज़ी इसको समझा लो कि तरीके से मेरे साथ रहे, नहीं तो ना रजब भाई ने मुझे कहा है मैंने इसको ज़ाया कर देना, पता भी नहीं चलना। अच्छा चलें, वो तो सलमान ने बोला है ना। सलमान ने बोला, मैंने ये कहा है कि रजब भाई को नहीं पता इस चीज़ का कि सलमान ने ये बोला है। ठीक है, अब हमें क्या पता कि रजब भाई ने कहा या सलमान अपने से छोड़ रहा है। बिल्कुल ये बात है, उस पर तो हम लोग बात भी नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज़ सामने है वो सामने है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आवाम को भी, सबको भी, गलती दोनों से हुई। ये नहीं मैं कहती मैं अपनी बहन की साइड ले रही हूँ, मेरी बहन अच्छी है, वो सलमान बुरा है, दोनों गंदे हैं। लेकिन अब आप एक तरफ से नहीं कर सकते कुछ भी, आप दोनों तरफ से देखें। अब सलमान पहले तो झांसे दे रहा था ना शादी के, अब क्यों मुकर रहा है? अब कहता है मेरे साथ कुछ भी नहीं। शादी हो भी की क्या? शादी लंबी चलेगी? वो तो बात की बात है, नसीब की बात होती है, सबसे बड़ी नसीब। फिर दोबारा झगड़े करेंगे, फिर दोबारा ये चीज़ें होगी। मेरे हिसाब से तो तब तक नहीं होनी चाहिए जब एक बंदा है, जब निकाह हो जाता है तो वो तो हस्बैंड वाइफ रजामंदी होती है। तो निकाह नहीं होता ना दोनों, अब ये तो एक किस्म की दोगली पॉलिसी होगी। हाँ जी। तो आप लोग क्यों नहीं, कोई पैसे क्यों नहीं ले लेते, अपना ये फ्यूचर बनाए? देखें, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो हर बंदे को होती है। नहीं, हर बंदे को पैसों की इस तरह के रिलेशन में देखें, आप किसी से अटैच होते हैं, किसी से प्यार करते हैं ना, उसको पैसों में नहीं तोड़ते, पैसे नहीं रह सकते उसके। ये है तो ये प्यार इतना कोई प्यार करो, अल्लाह से करो, रसूल से करो, ये क्या इंसानों से प्यार है जो तो एक टाइम मुनकर हो जाते हैं? वो तो करते हैं, ये जो बात है। अल्लाह रसूल से आप प्यार करें, इंसानों से प्यार करो, आज वो मुनकर हो गया। मैं अब इंसानों से प्यार में क्या रखा है? सारी माँ बाप से करो, सारी लेडीज़ को जितनी भी हैं, जो भी मेरी वीडियो जहाँ जहाँ भी बैठी, ये कहूँगी नेक्स्ट दफ़ा ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पैगाम है कि किसी के लड़के के झांसे में ना आए। जहाँ पे आपका माँ बाप आपकी शादी करे, खुशी से करो। ठीक है, ये दोगले लड़के हैं, बिल्कुल दोगले। लड़कों को तो ना बोले ना, मैं कहती हूँ लड़कों को लड़का लड़की हर लड़का हुआ ना, नहीं हर लड़का दोगला नहीं। लेकिन शादी से पहले कोई भी मरासम होते हैं किसी किस्म के भी, ठीक है, फिजिकल होते हो आप या दोस्ती, पहले तो आप दोस्ती भी नहीं कर सकते लड़की के साथ, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, आप मिल भी नहीं सकते। हम लोग कमज़ोर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है, हम लोगों से गलतियाँ होती हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन ये मिली, इनका अगर रिलेशन हुआ तो इस्लाम में सज़ा पता है कि 100 कोड़े सज़ा है, जो दोनों को मारने चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अगर ये साबित होता है तो इस्लाम कहता है कि दोनों को 100 कोड़े मारने चाहिए। बिल्कुल तो इन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, एक दूसरे के करीब क्यों गए? ठीक है, फिर उसके बाद करीब होना, फिर उसके बाद वीडियोस बनाना, फिर उसके बाद टिकटॉक पे बैठ के बातें करना। बातें तो टिकटॉक के ऊपर हुई हैं, आयशा ने भी की हैं, अब उसने मैंने लाइव पे बैठ के सलमान ने भी कुछ बातें की होंगी, मैंने भी उसका सुना नहीं है पूरा। सलमान ने ये बहुत गलत बात की है, मैं उसको कहूँगी किसी के करैक्टर पे नहीं जाते। ये इतनी गंदी थी, इसका इतना ही गंदा करैक्टर था, ये पहले मिलना था। ये तो ईद पे मिल के गया है। अच्छा, इसने बाहिर आयशा को बुलाया हुआ था। लेकिन टिकटॉक पे पहले स्टोरी कौन लेके गया? स्टार्ट किसने किया है? वो मैं ऐसे झूठ बोलूं, आयशा ने किया था। तो वो भी तब किया था, उसने तब किया था। ये चोरी रिलेशन रखना चाहता है और चोरी चोरी ख़त्म करना चाहता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं आपने जैसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि बीच में डोगर का काम नहीं बनता था बोलना जब रज्जब भाई नहीं बोल रहे थे। ऐसे ही है ना, रज्जब भाई मेन बंदे हैं, वो बोल सकते हैं, उनके कज़न हैं, भाई हैं, खूनी रिश्ता है, बोल सकते हैं। वो नहीं बोले। बीच में डोगर का वो जो है मुस्तफ़ा, उनका काम नहीं बोलता। देखिए, डोगर हो गया, मुस्तफ़ा जो भी हो गया, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। चाहे सलमान का मसला बने, आपका मसला बने, आपके मसले से क्या होगा? हमारे लिए तो एक मिसाल है। हाँ जी, हम लोग बातें सुनेंगे, खुश होंगे, डिस्कशन करेंगे, हमारे लिए तो इतना ही आपका जो केस है ना वो रखते हैं। लेकिन आपके घर वालों की परेशानी है, आपकी वालदा सुने बीमार है, मेरी माँ, हाँ, उनको ड्रिप्स लग रही है, वो बहुत टेंशन में है क्योंकि आयशा रात को रोती है वो बैठ के कि ये इसने क्या किया। उसने ये बात बड़ी दिल पे ली है जो करैक्टर की बात की है। तो आयशा को सोचना चाहिए था, मैं जब टिकटॉक के ऊपर जाऊंगी तो लड़का भी बात करेगा। लेकिन लड़के को ये तो नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ रिलेशन में रहिए, तू अपने बारे में बात कर, तू दूसरे पे क्यों जा रहा है? तो अब आप जब कचेरी तक बात ले गए हो, आप टिकटॉक पे ले गए हो, तो फिर लड़कों ने तो बातें तो करनी है, एक नहीं 10 बंदे बातें करेंगे। वो 10 बंदों की एक बात और होती है, जो बंदा आपके साथ अटैच हो ना, जिसके साथ रिलेशन हो, वो बंदा करे ना, बड़ा दुख होता है दिल को। अब उसने पहले ये जब इनके कंप्लेन वापस लिए, उसने अपने आप को नुकसान चलाए थे, उसने इतनी गोलियां खाई थी। तो आप उसको समझाओ ना, आप समझाती क्यों नहीं हो? मैं उसके 24 घंटे साथ तो नहीं रह सकती ना, मैं अल्लाह से प्यार करो, खुदकुशी हराम है उसका। कुछ लोग तो कहते हैं जनाजा भी नहीं होता। तो आप बजाय इसके कि आप एक लड़के के पीछे पागल हो रहे हो, आप अल्लाह के पीछे पागल हो जाओ यार। उस लड़के में है क्या? कोई कौन सा बड़ा सुर्खाब के पर लगे। पहले तो मैं कहती थी वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसमें मैं कहती हूँ कि इससे बेहतर है कि बंदा मर जाए। तो यही कह रहा हूँ कि चलें, आपको बुरा लगता है, इससे बेहतर है कि ऐसा मर जाए। इससे पहले आपको भी अच्छा लगता था,
पहले आपको भी अच्छा लगता था और उस लड़के को भी आयशा अच्छी लगती होगी, हाँ, ठीक है, पहले आप लगती खुश होगी थे, नहीं, लगती थी। जब तक मामला थे आप लोग खुश थे। आज मामला खराब हुए, आपने उनके खिलाफ बातें करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने आपके खिलाफ बातें स्टार्ट करना शुरू कर दी, ऐसे ही है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं आखिरी बात कि अब आप लोग कोर्ट जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। और आखिरी एंड तक केस लड़ोगे? इस दौरान अगर वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं कर रहा, आप उसको फोर्स कर रहे हो, इज राइट नाउ आप गलत हो, मुझे ये लग रहा है। मैं ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, ये एक फैक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, लड़की भी राज़ी थी, लड़की खुद चल के उसके पास गई है, सारे मामला हुए। अब उसके बाद आके लड़का कह रहा है कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, लड़की कह रही है मैं नहीं छोड़ रही। अभी यहाँ पे मतलब ये कि आप मसले को हल नहीं करना चाह रहे। मसले को हल तब आप कह रहे हो कि हम लोग शादी करेंगे ही करेंगे। इसको चाहिए था ये बड़ों को बैठाता, बात करता राम सुकून से। इसने तो उसके साथ डायरेक्टली उसको कह दिया भाई मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। अब इसको करेक्टर याद है नहीं, अगर आप कहते हो मामले को वो करोगे तो फिर डेफिनेटली वो आएगा, आप लोगों से माफ़ी मांगेगा, जो बातें उसने की हैं उसको डिनाई करेगा, उसने आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो इल्ज़ामात की तलाफ़ी होगी। इस तरह नहीं है कि किसी भी लड़की को आप बात कर लो, ठीक है, लेकिन मसला ये कि वो कह रहा है कि हम लोग आगे नहीं चल सकते। ये जो उसकी नहीं है ये उसका एक सॉलिड पॉइंट है। कल को दोबारा मसले हों, दोबारा जिरगे हों, दोबारा चीज़ों, एक बंदा ना किनारा कशी करना चाह रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि जब ये एप्लीकेशन को अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, 10-12 दिन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जब इसने वापस ली है एप्लीकेशन। अच्छा, ठीक है। तो तब इसने मुझे कहा क्या, मैं इसको आयशा को जाने नहीं दे रही थी, सलमान ने मेरी मिन्नतें की, मेरे पास वॉइस पड़े, मैं आपको सुना देती हूँ। तो वो क्या जब दोबारा उसकी बातों में आएगी, आयशा दोबारा उसकी बातों में आएगी? इसने कंप्लेन के बाद कहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ चूजी, इसको जाने दे। मैंने कहा नहीं सलमान अब नहीं। मैंने कहा सलमान को, सलमान से पूछना, लेकिन जितना सलमान का मैंने साथ दिया किसने दिया भी नहीं। लेकिन अब मैंने सलमान को कहा, मैंने कहा उस दिन मैंने कहा नहीं आयशा नहीं जाएगी कंप्लेन वापस लेने, अब जो होगा कोर्ट में होगा। ठीक है। इसने पता नहीं आयशा को रो के आया, उसने कहा सलमान रो रहा है, ये कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। अब कह रहा है कि उसने तो कहा मेरे से गलती हो गई। ठीक है, फेक रिपोर्ट तो कहीं से बनवा के तू कह रहा है कि उसने गलती होगी। तो अब दोबारा अगर राजीनामा होता है, दोबारा वो सलमान के पास जाती है, आप उसको जाने दोगे? ना, नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दूंगी। तो इस तरह इसको अब वो अगर उसको बुलाता है आयशा को, तो आयशा के उठ के चली जाएगी, इसे भी तो सोचना चाहिए। आयशा अब जाएगी ही नहीं, अकेली नहीं जाएगी। अब जो बात होगी बड़ों में होगी, नहीं होगी तो कोर्ट कचहरियों में होगी, बस सीधी बात। तो बड़ों में मुझे इसका हल बताएं, मैं आपसे हल पूछ रहा हूँ। लड़का कह रहा है मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? लड़की कह रहा है कि मैंने नहीं छोड़नी। मुझे हल बताएं, मुझे बस हल बताएं आप। हल इसका यही है, वो कह रहे मैंने शादी नहीं करनी, आप बोलो हमने शादी करनी है, फिर इसका मुझे हल आप बताओ। मैं तो फिर यही कहूँगी कि जो फिर है, मैं लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती कि इस तरह के लड़कों को फिर काट के फेंक देना चाहिए। उनके पास खुसरा बना के छोड़ दो, फिर इसको नहीं करनी ना शादी, उससे खुसरा बना के छोड़ो इसको, किसी से भी ना आगे करे, किसी की माँ बेटी की तो ना ज़िंदगी बर्बाद करे। इस तरह दगल्ले इंसान का कौन यकीन करेगा? कोई अपनी बेटी देगा इसको? मैं तो कहती हूँ कोई लड़की इस पर भरोसा करके इसके साथ फ्रेंडशिप ना करे, कोई अगर माँ की बेटी हो तो। ठीक है, कि कोई ये इस भरोसे के लायक ही नहीं। जो कुरान पाक, मैं कहती हूँ यार क्या वो किताब नहीं है, खिलौना नहीं है जिसके बारे में हम ऐसे कहते हैं। देखो इसलिए बीच में ना लेके आए, हाँ, क्योंकि दोनों ना आपस में मिले हैं, दोनों जवान थे, दोनों की गलती है। बिल्कुल दोनों की गलती, लेकिन मैं कहती हूँ कसमें मैं नहीं खाती। कसमें जब जो बंदा ना मिल सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बात मैंने आयशा को समझी। हालांकि मैं कसमें पे यकीन नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। मेरे 2 बच्चे, मैंने अपने घर वालों में सख्ती मना की, कभी मुझे मेरे बच्चों की कसम नहीं देनी, मेरे हस्बैंड की कसम नहीं देनी। यकीन है चलो, नहीं है ना चलो, लेकिन कसम पे मेरे साथ बात नहीं करनी। ना कुरान मजीद को मैं बीच में लाती हूँ, और अभी भी कोई भी बात होती है ना मैं कुरान मजीद को बीच में लाऊंगी, ना मैं कसम उठाऊंगी। जिसने यकीन करना करे, नहीं करना ना करे। चले हम सबूतों की बात करें, सबूत पेश करेंगे आप? हाँ, मैं बोलूँ आपको मुझे देंगी? दिखाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपने मुझे ना दिखाया, मैंने उसके बाद प्रोग्राम करना है, मैंने यही बात बोलनी है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बिल्कुल बोलना, मैं आपको भी दिखाती हूँ, लेकिन ये है कि अभी मैं उधर नहीं दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। नहीं, मुझे दिखाएं, लेकिन अगर आप ना दिखा सकें, मैंने उसके बाद एक प्रोग्राम करना है और उसमें मैंने क्लियर बोलना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलना, फिर आपने नाराज़ नहीं होना। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी, मेरे पास है। ठीक है, डन हो गया। ये मुझे दिखाएंगी जो भी सबूत हुए, और अगर ये मुझे सबूत ना दिखा सकें तो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा, उसमें मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहे थे कि ये जो मामला है ये बेसिक लड़का और लड़की का मामला है, ना इनकी फैमिली इन्वॉल्व है ना उनकी फैमिली इन्वॉल्व है। जब लड़की जा रही थी इनको बता के नहीं की, जब लड़का उसको बुला रहा था उसने बता के नहीं बुलाया,
तो दोनों साइड से देखा जाए तो गलती दोनों की है। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि लड़की की गलती है या फिर लड़की की गलती है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है, लड़का ये बोलता है हमारा किसी किस्म का रिलेशन नहीं था ना है, लड़की बोलती है कि हमारा रिलेशन था और जो अकेले में मिलते हैं सब कुछ था हमारा बीच में, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें तो बाद में डिसाइड होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। बाकी हम लोग इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप मिल बैठ के मसले को हल करो, और दूसरे लड़के वालों को भी बोलेंगे कि आप भी मिल बैठ के मसले का हल निकालें। बड़ों को बैठना पड़ेगा तब जाके मसला हल होगा। बाकी मैं प्रूफ देखता हूँ, अगर मुझे प्रूफ इन्होंने दिखा दिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि वाकई इनके पास कुछ प्रूफ्स हैं, ना हुए वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह सलमान, उसके पास भी कुछ प्रूफ्स पड़े हैं, लेकिन उसका मैं पॉडकास्ट ऑन एयर करूँगा, उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।